आपाजान आप यहाँ? ये लो। ये क्या भाईजान, हमने मिठाई दी और आपने खा भी ली। हम तो आपके दुश्मन के खेमे से आ रहे हैं। तो क्या हुआ? आप पर हमारा एतबार जो का त्यों बरकरार है। कहीं आपको अब्बाजान ने तो नहीं भेजा? नहीं। राणा जी, शहजादी जीनत शहजादे अकबर की छावनी में आई है। हमें यकीन नहीं है राणा जी, कोई और औरत होगी। राणा जी यकीन मानिए, वो शहजादी जीनत ही है। चलिए देखते हैं। आपको अब्बाजान नहीं भेजा है ना? बिल्कुल नहीं। यकीन नहीं होता हमें। अभी तो कहा यकीन है। यकीन है, लेकिन हम सच जानना चाहते हैं। आपको अब्बाजान नहीं भेजा है ना? हमारा यकीन कीजिए, हम खुद आए हैं यहाँ आपसे बात करने, आपसे मिलने। भाईजान, आज कितने अरसे के बाद आपको देखा है। कम से कम अपनी तबीयत का तो ख्याल रखते। इस आपा की किस्मत भी तो देखो, रोज नजर भर आपको देख नहीं सकती, आपसे बातें नहीं कर सकती। आपाजान, आप जज्बाती हो रही हैं आपाजान। अपने जज्बात ही बयां करने आई थी यहाँ। भाईजान, आप नहीं जानते दिन भर अब्बा जान आपको कितना याद करते हैं। हमें? जी आपको। आप बगावत करोगे करो, पर क्या उससे खून का रिश्ता, औलाद वालिद का रिश्ता मिट जाएगा? आप जब साथ थे तब अब्बा जान का दिन आपको देखे बिना शुरू ही नहीं होता था। कितना प्यार करते थे। आपाजान, आज भी करते हैं। आपाजान, आप? अम्मी का इंतकाल हुआ तब आप 1 महीने के थे। अब्बा जान पूरा दिन आपको कलेजे से लगा के रखते थे। भाईजान, हमारे वालिद का दिल आज भी वही है। लेकिन अब हमारे अब्बाजान हमारे अब्बू नहीं, सिर्फ एक शहंशाह रह गए। नहीं भाईजान, याद कीजिए, अब्बा जान ने सबसे ज्यादा तरफदारी आपकी की है। इतनी कम उम्र में आपको तालीम दिलवाई, 8000 की मनसबदारी दी, आपको इज्जत दी। तो हमने भी हमारे अब्बू को मान सम्मान और इज्जत दी है। नहीं भाईजान, ये बात गलत है। अपनी अशरफिया बनवाई, अपनी फौज खड़ी की, वो भी वालिद के खिलाफ। अपने आप को शहंशाह जाहिर किया और आप कहते हो कि आप अब्बू जान की इज्जत करते हो। जीनत आपा, माफ कीजिएगा, लेकिन हमारे अब्बू को तख्त और सल्तनत के अलावा कभी कुछ नजर आया है? भाईजान, अब्बा जान का ही खून है आप में। आप दोनों का खून एक है, रिश्ता एक है, और हमारे लिए हमारे वालिद और भाईजान दोनों एक है, दोनों अलग नहीं है। भाईजान चलिए, हमारे साथ चलिए। राणा जी चलिए, भीतर चलिए। नहीं राणा जी, हम भीतर नहीं जा सकते। ऐसी बातें हमारे राजपूताना की आन और शान के खिलाफ है। भीतर नहीं जा सकते। राणा जी चलिए यहां से।
भाईजान, अल्लाह का फजल है, अब भी वक्त है, लौट चलिए। नहीं अब्बाजान, आप हमारी। भाईजान, समझने की कोशिश कीजिए। एक तो अपने वालिद के खिलाफ जंग छेड़कर बहुत बड़ी गलती की है। अब चाहे तो अपनी गलती सुधार सकते हैं। अब्बाजान, हम कहना नहीं चाहते थे, लेकिन अब आप सुनिए। हमारे वालिद खून के रिश्तों का लिहाज करना भूल चुके हैं। उनके लिए अगर कुछ है तो सिर्फ उनका तख्त, तख्त और तख्त। हम भी तो वही कह रहे हैं। हमारे लिए तख्त पर बैठा वो आलमगीर और हमारा प्यारा भाईजान दोनों एक है, अलग नहीं है। जीनत आपा, हम बहुत आगे आ चुके हैं। अब आप हमें कुछ ना समझाएं तो बेहतर होगा। अगर आप ऐसे ही जिद और बगावत को हवा देते रहे तो बाहर के लोग आप दोनों की इस आपसी दरार का नाजायज फायदा उठाएंगे। काफिर लोग तो ऐसे ही मौके की तलाश में होते हैं। ये गैर माकूल है। आपा, भाईजान, हमारे प्यारे भाईजान, मौके की नजाकत को समझिए, हमारी बात मानिए, हमारे साथ चलिए। अब्बू जान का हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। अब शहजादे हो उनके। बागी शहजादा। नहीं भाईजान, नहीं, आने वाले कल के शहंशाह हो आप। आपा, बस भी कीजिए आप। खुदा का वास्ता है। आपा, हम शहंशाह बनेंगे, जरूर बनेंगे, लेकिन अपने बलबूते पर। अब्बू जान से हमारा पैगाम दे दीजिएगा। अब हम सारे रिश्ते भूल चुके हैं। अब जंग होगी, अब्बू जान की आखिरी जंग। भाईजान, आप ये क्या कह रहे हैं? और हाँ, आप हमसे मिलने आई, हमें बेहद खुशी हुई। लेकिन अगर दोबारा आपको बादशाह की वकालत करने आना हो तो हरगिज़ मत आइएगा। और इतना ही नहीं, वकालत करने का ख्याल तक आपके जहन में नहीं आना चाहिए। समझ गई आप? भाईजान, देखिए, ईमान के दो हिस्से होते हैं, सब्र और दूसरा शुक्र। ईमान होगा तो उसके दो हिस्से होंगे ना, लेकिन यहाँ तो ईमान ही नहीं है। और हाँ बाबा, मेरी रुज़ानत हर हालत में बदलने वाली नहीं। चलिए, आपको आपके खेमे तक पहुंचाने का इंतजाम करते हैं। आपको अब निकलना चाहिए। हम चले जाएंगे भाईजान, लेकिन जाते जाते आपको नसीहत देना चाहेंगे। नसीहत दीजिए। आप अपने वालिद के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। जी। और आप जानते हैं ना, आपका वालिद ये कोई मामूली बंदा नहीं है, हिंदुस्तान का आलमगीर है। पापा जान, मुर्गे और हंस के कबाब बने हुए, खरगोश का गोश्त भी, लेकिन हम आपको दावत के लिए नहीं बुला सकते। सारे जहां को उनका खौफ है। बिरयानी और शाही पुलाव भी बना हुआ, लेकिन खाने के लिए हम आपको रोक नहीं सकते। हमारे वालिद हजारों आंखों से देखते हैं, हर पल हर जगह उनकी नजर होती है, याद रखें। जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बुरहानपुर तो बुरहानपुर है। आपकी तारीफ। हाँ? अरे सेठ जी, आप इनको नहीं जानते? कमाल है। अरे यहाँ के बड़े व्यापारी जो आपका बड़ा बड़ा माल उठाते हैं, उनके दाम कौन चुकाता है? कौन? यही सेठ शिवानंदन जी। अरे 10
जहाज भरे इनके माणिक और मोतियों से, 2 जहाज सोना और चांदी से, वो भी सूरज के किनारे आने वाले हैं। वाह वाह वाह। आपको भोरा सेठ पता है ना, दावत है इनके लिए आज। क्या कहते हो, सच? मतलब हमारे भाग्य खुल गए सेठ जी। बात पूछूं? पूछिए जी। बुरहानपुर में सुरक्षा का इंतजाम कैसा है? बॉस चुस्त चौकस है ना? પછી કાફીલ છે। देखिरी हरि के चंचल नैन, बहु खंजन मीन मृगज चपलाई, नहीं पटतर एक सेन, राजी वदल इंदिवर शतदल, कमल कुशेशय जाति, नसी मुद्रित प्रातः ही वै बिगसत, ये बिगसे दिन राति, पुष्प अरुण आसित सित, झलक पलक प्रतीको बरनई उपमाय, रमल नैन गवाक्ष दखिन के, हरि उसमें बैठ देखत जाय, देखिरी हरि के चंचल नैन। काय असेल या कवितेचा अर्थ? वहिनीसा, कुणाशी बोलताय? की दादासाहेब नसतानाही त्यांच्याशी बोलण्याची अजब कला येते तुम्हाला काय? दादासाहेब कुठे? सुरतेवरच ना? बत्ताशीबाई, आम्हाला माहित नाही कुठे गेलेत ते, पण गेलेत हे एवढं खरं। असं कसं? काहीतरी निरोप ठेवला असेलच ना? निरोप म्हणजे ही बघा, ही कविता दिली आहे तुमच्या दादासाहेबांनी। कविता? मग दादासाहेबांनी यातच काहीतरी निरोप दिला असणार। आम्ही शोधला हो, पण काही लक्षातच येत नाहीये। तुम्ही असं करा, तुम्ही वाचून बघा। अहो, आम्ही कशी वाचणार? दादासाहेबांनी आपल्या लाडक्या राणी साहेबांसाठी लिहिलेली कविता आम्ही कशी वाचणार? तुम्हीच वाचा, लागेल तुम्हाला अर्थ। आणि हो, अर्थ लागला की आम्हालाही सांगा, येतो। खरंच छुपा संदेश असेल का आमच्यासाठी? हो, नाहीतरी निरोप देण्याची अशी पद्धत आहेच त्यांची। देखिरी हरि के चंचल नैन, हरि के चंचल नैन। एक सच्ची बात बोलना सेठ, यहाँ फौज कितनी होगी? 8-10 हजार तो हो गए ना। फौज से 10,000? एक शहर में इतनी फौज? और व्यापार भी इतना फैला हुआ है, फौज तो लगेगी ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। घुड़सवार नहीं होंगे? अरे सेठिया, यहाँ घुड़सवार होंगे, सांडनी सवार होंगे, बड़ी बड़ी तोफे होंगी, है ना? हाँ, तो कोई आंख उठाकर भी तो नहीं दे सकता ना।
बरं झालं तुम्ही आलात ते. काही काम होतं का? तुमची आणि सुनबाईंची काही भेट झाली का? त्या काही म्हणाल्या का? कशाबद्दल? अहो, शंभूराजेंबद्दल. नाही तर. आणि शंभूराजेंबद्दल काय? गेले 8 दिवस शंभूराजे गडावर नाहीत. गेले 8 दिवस? बघा, म्हणजे कोणाला काहीच माहित नाही. कुठे आहेत, कुठे नाहीत, कोणासोबत आहेत, काही कळायला मार्ग नाही. आम्हालाही दिसले नाहीत ते. नेहमीप्रमाणे पाया पडायलाही आले नाहीत. पण आम्हाला वाटलं की इथेच असतील कामाच्या व्यापात. कामाच्या व्यापात का भलत्याच व्यापात अडकलेत काय माहित. अरे देवा. पूर्वी आम्ही त्यांच्या बेफिक्रीबद्दल बोलायचो तर आमचं तोंड दिसायचं. आता कळतंय ना आम्ही का बोलायचो ते. पण कुठे असतील ते? सुनबाईंनाच विचारा. त्यांना माहिती असली म्हणजे मिळवली. विचारतो आम्ही. आम्ही म्हणतो गुप्तता ठेवा, पण किती? घरातील कोणाला तरी माहिती असायला नको का? हो तर, माहिती हवीच. आता आपण काय समजायचं आणि विचारायचं कोणाला? बोभाटाई करता येत नाही. तुम्हीच जा आणि सुनबाईंना विचारा. उगीच उद्या संकट नको उद्भवायला. विचारतो. भाई, बात पूछो. पूछो पूछो. यहाँ बुरहानपुर में आने का एक ही रास्ता है या कोई खुफिया रास्ता भी है? खुफिया? पुष्प अरुण आसित सित झलक पलक प्रतीको बरने उपमाय रमल नैन गवाक्ष दखिन के हरि उसमें बैठ देखत जाए. रमल नैन गवाक्ष दखिन के हरि उसमें बैठ देखत जाए. काय अर्थ असेल याचा? काय निरोप असेल यात? रमल नैन गवाक्ष दखिनके. गवाक्ष दखिनके. दखिनके गवाक्ष. दखिनके. दखिनके म्हणजे दख्खनची खिडकी. दखिनके म्हणजे दख्खनची खिडकी. हो, आबासाहेबांच्या तोंडून बऱ्याचदा हा शब्द ऐकलाय. दख्खनची खिडकी. ब रा न उ र. बऱ्हाणपूर. बुऱ्हाणपूर. बुऱ्हाणपूर याचा अर्थ राजे बुऱ्हाणपुरी गेलेत तर. बुऱ्हाणपूर एवढी मोठी झेप. अरे भाई, यहाँ से सूरत के लिए कोई खुफिया रास्ता है? मतलब? अरे ऐसा रास्ता जिससे जल्द से जल्द सूरत जा सके और वापस आ सके. लेकिन किस लिए? किस लिए? इन्हें क्यों चाहिए खुफिया रास्तों और फौज की मालूमात? कौन है ये?
आ,